न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की हर बात मान ली है। अब किसानों को भी सरकार की बात मानते हुए अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। वहीं बीते दिन जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा रेवाड़ी में दिए गए बयान कि सरकार को किसानों की सभी मांगे माननी होगी, अन्यथा सरकार को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर सहकारिता मंत्री चुप्पी साध गए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी के रविदास हॉस्टल में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र भवन का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रविदास हॉस्टल में पहुंचने पर समाज के लोगों ने फूल मालाओं से डॉक्टर बनवारी लाल का जोरदार स्वागत किया। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने भी भवन का उद्घाटन करने के साथ समाज में कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं देश भर में बढ़ते हुए ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पास भी हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। रेवाड़ी के मनेठी माजरा एम्स को लेकर भी सहकारिता मंत्री ने आज रेवाड़ी के PWD रेस्ट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही किसानों के खाते में भी जल्द ही उनकी जमीन का मुआवजा डाल दिया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। संत गुरु रविदास मंदिर में आने का मौका मिला और काफ़ी दिनों से इनका अनुरोध था कि भाई यहाँ आएँ, और एक पिछली बार जब हम आए थे तो 5 लाख रुपए की जो ग्रांट दी थी उससे इन्होंने गेट बनाया, तो उसका उद्घाटन भी आज हमने किया है। और जिस तरह से समाज के लिए एक अच्छा हॉल इन्होंने बनाया है ताकि गरीब आदमी अपने छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकें, और उसके लिए जो संत गुरु रविदास जी के जो सिद्धांत हैं कि भाई सभी को आपस में भाई प्यारे से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो उसी सिलसिले में आज इन्होंने कुछ मांग भी रखी थी और उसके लिए हमने 21 लाख रुपए की घोषणा भी की है ताकि यहाँ समाज के लिए ये सुविधाएँ मिल सकें। किसानों की सरकार से वार्ता हुई लेकिन विफल रही, क्या कुछ कहें? देखो, किसानों को जिस तरह से सरकार ने किसानों की हर बात मानी है, तो किसान संगठनों को भी चाहिए कि सरकार की बात मानते हुए और अपना जो आंदोलन है वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा आंदोलन चला जिसकी वजह से आम जन परेशान है और सभी धंधे और जो भी फैक्ट्री वगैरह जो हमारे कारखाने हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों को सरकार की बात मानते हुए और इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। जेजेपी एक सहयोगी दल है प्रदेश के अंदर। बात करें, दिग्विजय चौटाला जो प्रधान महासचिव है, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार को सभी मांगे अभी माननी पड़ेगी, अन्यथा सरकार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कहेंगे? देखो, सरकार ने तो किसानों की सारी मांगे मानी हैं और MSP पे भी जिस तरह से कमेटी वगैरह बनाई है, तो सरकार कहीं भी किसानों के मतलब मांग को ठुकरा नहीं रही है, वो सभी मांगे मान रही है। सहयोगी दल का इस तरह से बयान देना क्या समझा जाए? देखो, इस नो कमेंट। एक डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन जो है, सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? देखो, जो ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ है स्ट्रेन, और हमारे देश के अंदर भी 4-5 केस आ चुके हैं। 2 बेंगलोर में आए थे, एक महाराष्ट्र में आया है, एक गुजरात में और एक दिल्ली में बता रहे हो। तो ये केस जो आए हैं इनके लिए जो भी बाहर से आता है उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनके RT-PCR टेस्ट होता है और उसके बाद उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। और हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह तैयार है। और आज भी मैं सुबह बैठक ली है इस कोविड के लिए ही, जो ओमिक्रॉन का जो नया स्ट्रेन वेरिएंट आ रहा है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से और प्रशासन से हमने डिस्कस किया है कि भाई हम जितने बेड हमारे वेंटिलेटर्स हैं, कितनी ऑक्सीजन हैं और मेडिसिन्स का है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है और हम पूरी तरह इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। हर चीज़ हमारे पास है और जिस तरह से इस वेरिएंट का अभी तक पता नहीं भाई कितना ये घातक है, कितना स्प्रेड हो रहा है, लेकिन इसके बारे में ये कहा गया है कि ये स्प्रेड बड़ी जल्दी हो रहा है और घातक अभी ये कहा जा रहा है कम है। तो हमें पूरा मतलब विश्वास है कि हम इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम। एम्स में भी आपने बैठक ली है, सिला रखी जाएगी? देखो, आज एम्स के बारे में हमने जो हमारे गांव वाले हैं, कुछ उन्होंने कमेटी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके साथ बैठ के बात की है। और क्या है कि छोटी मोटे जो भी इश्यूज़ हैं उनको जल्दी से निपटाया जाए
और गाँव वालों ने भी कहा है कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और प्रशासन ने भी कहा है कि हम 31 दिसंबर तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे और किसानों का जो पेमेंट है वो जब किसान पूरा बता देंगे किसका कितना लैंड होल्डर कितना है तो उस हिसाब से पैसा डाल दिया जाएगा। पैसा हमारे पास आ गया है। थैंक यू।